दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बकरियों का लो टेम्परेचर और हाइपोथर्मिया जो बीमारी होती है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि वो किस कारण से होती है, और अगर आप कारण जान लेंगे तो आगे आप इलाज भी इजीली कर पाएंगे। देखिए, लो टेम्परेचर यानी हाइपरथर्मिया ये एक बीमारी नहीं होकर के बीमारी का लक्षण हो सकता है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण जो होते हैं उनमें से अगर नंबर 1 हम अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, यानी गंभीर बीमारियों की जब भी अंतिम अवस्था आती है उस समय बकरी का टेम्परेचर लो हो जाता है। यानी नंबर 1 अगर हम इसी सिलसिले में पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाऊं तो नंबर 1 जो पॉइंट होता है वो होता है गंभीर बीमारी की अंतिम अवस्था में। इसे आप अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। गंभीर जो भी बीमारियां होती है, गंभीर बीमारियों की अंतिम अवस्था, जब गंभीर बीमारियां अपने अंतिम अवस्था पर होती है उस समय अपने आप टेम्परेचर लो हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी कमी की वजह से भी हाइपोथर्मिया हो सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की। भाई अगर विटामिन्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं जिनकी कमी की वजह से लो टेम्परेचर की शिकायत हो सकती है। सबसे बड़ी भूमिका निभाता है विटामिन बी, उसके बाद आता है विटामिन ए, उसके बाद आता है विटामिन सी, उसके बाद आता है विटामिन डी, उसके बाद विटामिन ई और विटामिन के। ये बहुत सारे, इसके अलावा भी एक वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूँ ETC, यानी इसके अलावा भी और भी बहुत सारे विटामिन्स हो सकते हैं। ये प्रमुख विटामिन है। इसके अलावा खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। अगर हम बात करें मिनरल्स की तो मिनरल्स जो है, मिनरल्स यानी खनिज लवण, बहुत सारे ऐसे मिनरल है जिनकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सबसे प्रमुख भूमिका 3 मिनरल निभाते हैं जिनका नाम है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो पहला आप ये लिख लीजिए, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मैग्नीज, कॉपर, इनकी कमी की वजह से, यानी मैग्नीज लिख लीजिए, कॉपर लिख लीजिए, कोबाल्ट लिख लीजिए, जिंक लिख लीजिए, आयरन लिख लीजिए, जिंक के बाद आप आयरन लिख लीजिए, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर पोटेशियम भी लिख लीजिए, सेलेनियम भी लिख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी, मैं बता रहा हूँ, सेलेनियम, पोटेशियम यानी के। तो ये जो है इसके आगे भी मैं लिखूंगा ETC। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है, प्रमुख मिनरल्स के मैंने नाम बताए हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल है जो कि लो टेम्परेचर कर सकते हैं। जब भी आप इलाज करेंगे इन सभी मिनरल और विटामिन्स को मद्देनजर रखते हुए इलाज करेंगे। इसके अलावा जो लो टेम्परेचर का रीज़न होता है चौथा, वो रीज़न होता है फ्रेंड वर्म्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम। यानी कि कहीं ना कहीं पेट में अगर कीड़े हैं, जिसे हम वर्म इन्फेस्टेशन भी बोलते हैं, पेट के कीड़े, तो पेट के कीड़े भी यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं लो टेम्परेचर के लिए। इसके अलावा अगर अगला हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी पाचन संबंधी बीमारियां हैं, एसिडोसिस, एल्कलोसिस उनमें हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी चयापचय की बीमारियां हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। पाचक मतलब डाइजेस्टिव डिजीज और चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिक डिजीज। तो इनके कारण की, इनकी वजह से भी भाई समस्या हो सकती है लो टेम्परेचर की। यानी कि पाचन संबंधी व चयापचय संबंधी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी वजह से भी लो टेम्परेचर हो जाता है। इसके अलावा हालांकि है तो ये चयापचय से संबंधित है, लेकिन एक अलग जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि एक होता है ग्लूकोज की कमी, यानी शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हालांकि हाइपोग्लाइसीमिया को हम चयापचय की बीमारियों में ही लेंगे जहां पर विटामिन्स और कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, जैसे मिल्क फीवर हुआ, ग्रास टिटनी हुआ, इसी तरीके से हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। इनकी वजह से
लो टेम्परेचर हो सकता है। इसके अलावा एक और कारण भी है लो टेम्परेचर का। आप सभी को पता है कि बकरी के शरीर का तापमान बनाए रखने में ब्लड का बहुत बड़ा योगदान होता है, हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब भी किसी बकरी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, यानी कि एनीमिया हो जाता है, एनीमिया यानी खून की कमी, तो खून की कमी जब हो जाती है तो उस समय भी लो टेम्परेचर हो जाता है, खून की कमी। तो ये भी आप एक कारण लिख लीजिए। ये सारे के सारे कारण अभी मेरे दिमाग में आए कि क्यों ना लो टेम्परेचर के रीजंस आपको बता दिए जाए। तो ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से बकरियों में हाइपोथर्मिया होता है, यानी कि लो टेम्परेचर होता है। अगर आप ऐसे वीडियोस पर बहुत अच्छा प्यार देते हैं जो कि हमारे ऑनलाइन सेशन के अंश है, तो मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।